नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं। मकर राशि तथा मकर लग्न के लिए शुक्र के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे। दोस्तों, 2 दिसंबर को शुक्र आप ही की राशि में आपके लग्न में गोचर करेंगे। अभी फिलहाल आपके व्यय भाव में है। व्यय भाव का शुक्र, जैसा कि आप देख रहे हैं, 12वें भाव में शुक्र कहीं ना कहीं कार्यों को लेकर चिंता दे दिया करता है, क्योंकि 10th लॉर्ड सिटिंग इन 12th हाउस ये इतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 6, 8, 12 भाव त्रिक भाव होते हैं। परंतु शुक्र को 12वें भाव में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से ये बच निकलता है। कहीं तो यहाँ पर राजयोग कारक कहा जाता है, होता भी है, खासकर क्योंकि भौतिक सुख देता है, व्यक्ति को गरीब नहीं होने देता। 12वें भाव का शुक्र, ये याद रखिए। एक हो सकता है ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा रहे व्यक्ति की कि दूसरे ग्रहों के कारण कि उसे स्ट्रगल करना पड़े, परंतु शुक्र के कारण अंततः 40 की एज के आसपास व्यक्ति धनवान होता ही होता है, अगर दूसरे ग्रह सपोर्ट ना भी करें। अकेला शुक्र, एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, 12वें भाव में हो, मकर लग्न राशि हो, तो व्यक्ति राजतुल्य सुख भोगता है। उसे विरासत में या मिल सकता है, या उसका कैरियर भले अच्छा ना हो, क्योंकि 10th लॉर्ड 12वें भाव में अच्छा नहीं माना जाता। एनीवेज, तो चलिए शुरुआत करते हैं शुक्र के गोचर की। शुक्र लगन में दोस्तों आपके पंचम भाव और दशम भाव का मालिक, ये 2 भाव तो एक्टिवेट हो जाएंगे इमीडिएटली जब लगन में केंद्र में बड़ा ग्रह है। शुक्र बड़ा ग्रह है इन द सेंस योग कारक है, इसलिए इसे बड़ा कह रहा हूँ, अदरवाइज तो साइज में छोटे हैं। तो ये 2 भाव, पंचम और दशम भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। साथ में शुक्र लगन में होंगे तो ये भाव एक्टिवेट हो जाएगा। शनि का भाव है, शनि को भी स्ट्रेंथ मिलेगी, तो ये भाव भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाएगा। मंगल की दृष्टि है शुक्र के ऊपर, तो मंगल के जो भाव हैं वो भी इसमें काफ़ी योगदान देंगे। ये 11वां भाव और चतुर्थ भाव भी यहाँ पर एक्टिवेट कहें या इसमें लाभदायक स्थिति बनाएंगे। गुरु की दृष्टि भी इस शुक्र के ऊपर रहेगी, तो तृतीय भाव और 12वां भाव भी इसमें शुमार हो जाता है इस राजयोग में। कहीं तो ये शुक्र बहुत बड़ा राजयोग बना रहा है। यहाँ पर अकेला शुक्र काफ़ी था, परंतु मंगल की दृष्टि होने से इस शुक्र के बल को 4 चांद लगते हैं। अकस्मात लाभ के प्रबल योग बनते हैं दोस्तों, क्योंकि मंगल 11वें भाव का मालिक, शुक्र आपके पंचम भाव के मालिक, 5वें और 11वें भाव के मालिक का संबंध लगन की एक्सिस के ऊपर हो रहा है, एक साथ की एक्सिस है। तो ये व्यापार से, नौकरी से, लॉटरी से, शेयर बाज़ार से, बिजनेस से लाभ के प्रबल योग बनाता है। अब बात करते हैं गहराई में जाकर, कौन से क्षेत्रों से किन जातकों को खास लाभ हो सकता है, किन महादशा अंतरदशा वालों को, उसकी भी बात करेंगे। हल्का सा नक्षत्र के बारे में भी बताएंगे ताकि आपको फलादेश कंप्लीट मिले। अभी सूर्य के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं शुक्र, और 11 तारीख से, परंतु यही चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे, श्रावण नक्षत्र में, और उसके पश्चात चंद्रमा के बाद मंगल के नक्षत्र में भी गोचर करेंगे इस अवधि काल में 22 दिसंबर तक। 11 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चंद्रमा के नक्षत्र में, और 22 दिसंबर से यह मंगल के नक्षत्र में होंगे। तो ये किस तरह का फल देंगे वह भी चर्चा करेंगे। मूल रूप से बताना चाहता हूँ कि शुक्र आपके भौतिक सुखों में वृद्धि लाता है। आपका दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। वो इसलिए क्योंकि पंचमेश और 12वें भाव के मालिक का संबंध हो जाता है। गुरु की जो दृष्टि है, 12वें भाव का मालिक पंचम भाव के मालिक को देखे तो ये बहुत बड़ा राजयोग होता है। लव लाइफ उत्तम रहती है। लव के लिए
प्यार मोहब्बत के लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि शुक्र का सप्तम भाव के साथ भी संबंध है, जिसके कारक होते वहाँ पर मंगल बैठें तो स्पाउस की तरक्की के योग, पार्टनरशिप से लाभ, पार्टनर से लाभ, लाइफ पार्टनर से लाभ, लाइफ पार्टनर को लाभ, तो मैरिज लाइफ तो आपकी उत्तम रहेगी। चर्चा को विस्तार से करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो कृपया अभी लाइक कर दें। एक गुजारिश है, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करने के पश्चात दोस्तों बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जो आप अक्सर भूल जाते हैं। यही एक गुजारिश है। थैंक यू, शुक्रिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुक्र, देखिए शुक्र के बारे में कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि शुक्र लगन में अच्छा फल नहीं देता। कई बार अक्सर देखा है कि शुक्र को लगन में इतना अच्छा नहीं माना जाता। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि व्यक्ति लंपट हो सकता है, या यूँ कहें थोड़ा संसारिकता के प्रति ज़्यादा आकर्षण रहता है, उसका वासना की तरफ उसका झुकाव हो सकता है। परंतु इस कुंडली में नहीं होता, मकर लगन की कुंडली में, क्योंकि योग कारक है। दूसरी कुंडली में 19-21 देखा जा सकता है अगर उसके ऊपर अशुभ प्रभाव हो। यहाँ पर जैसे कि मंगल की दृष्टि शुक्र के ऊपर है, तो यह थोड़ा सा व्यक्ति को लाभ तो होगा। जहाँ तक हम कामकाज की बात करें तो व्यक्ति व्यसनी हो सकता है, कई बार एडिक्शंस की तरफ एंजॉयमेंट की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है। तो ये ज़रूर इस कुंडली में इस गोचर की बात करें तो ऐसा योग बनता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बिकॉज जब ग्रह स्ट्रोंग होते हैं तो वो खराबी नहीं पैदा करते। वन कैन गो आउट टू hotels, restaurants, and can have relations with their soulmates sometime beyond limits, because गुरु की भी दृष्टि है इस शुक्र के ऊपर। sometime these things are not acceptable, but क्योंकि स्ट्रेंथ अच्छी है, शुक्र स्ट्रॉन्ग है, तो ये अच्छा योग ही कहा जाएगा आज के परिप्रेक्ष्य में। तो शुक्र का लगन में यहाँ पर बैठना लव, प्यार मोहब्बत के लिए, और शेयर बाज़ार से लाभ के प्रबल योग बनते। पंचमेश का लगन में बैठना, और शुक्र है तो भौतिक सुखों की प्राप्ति, वाहन का सुख मिले, प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद का सुख मिले, क्योंकि भूमिपुत्र मंगल की दृष्टि लगन के ऊपर उच्च की है, और शुक्र के साथ संबंध हो जाए तो भूमि से संबंधित कामकाज अगर आप कर रहे हैं तो इससे बेहतर कोई पीरियड हो नहीं सकता। भूमि, लैंड का सेल परचेज अगर आप करते हैं तो ये बहुत बेहतर पीरियड है। अगर आप कला जगत में हैं, सिने जगत में हैं, ग्लैमर की फील्ड में हैं, मॉडलिंग इत्यादि करते हैं, या कोई आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं, पेंटर हैं, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, तो उनके लिए भी समय बहुत खास रहेगा, और आपका कैरियर चरम पे होगा। कैरियर में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा इस अवधि में। जॉब में तरक्की के 100% योग हैं। वो इसलिए क्योंकि 11वें भाव का मालिक 10th लॉर्ड शुक्र के साथ सीधे आमने सामने, और वो भी लगन में उच्च की दृष्टि मंगल की, ये शुक्र को मालामाल कर दे या निहाल कर दे। कहीं तो आपको माला माल कर दे, शुक्र को निहाल कर दे, या यूँ कहें स्त्री वर्ग से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने के योग बनते हैं। जिनका संबंध इस तरह से होता है, स्त्री वर्ग से होता है कामकाज को लेकर, उनके लिए बेहतर स्थितियाँ, ज़िंदगी को प्रमुख रूप से आप एंजॉय करेंगे। चलिए इतना तो बनता है इस अवधि में, आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, क्योंकि अभी शनि मार्गी हुए, मैं इसलिए कह रहा हूँ मकर राशि के लिए जो दुविधापूर्ण समय रहा है उससे निकलने के बाद तो एंजॉय करने का अभी तो समय बनता है। तो इसमें एंजॉयमेंट के साथ साथ धन आता है, प्रतिष्ठा भी आती है और आएगी। इसमें ये नहीं कि किंतु परंतु वाली कोई सिचुएशन नहीं होती जब शुक्र लगन में हो और गुरु से दृष्ट हो। गुरु की दृष्टि शुभ होती है, कहीं ना कहीं आपको ये गुरु आपको वाइज बनाता है, विजडम देता है। लगन के ऊपर शुक्र के साथ संबंध, कोई ऐसा कार्य आप करेंगे जिससे आपकी ख्याति बढ़ेगी। गुरु का संबंध शुक्र के साथ हो, शुक्र क्योंकि कैरियर के मालिक हैं, तो आपके कैरियर रिलेटेड कोई भी इच्छा पूर्ण होती है। आपके बौद्धिक बल के कारण, आपके एक्सपीरियंस के कारण गुरु
एक एक्सपीरियंस है आपका, गुरु आपका विजडम है, एक नॉलेज है, एक दूरदृष्टा बनाता है, विजनरी बनाता है गुरु आपको। शुक्र के साथ संबंध होने से वह विजन काम आता है आपका कैरियर में, वह थॉट प्रोसेस आपका परफेक्ट हो जाता है। आप जो भी फिलॉसफी प्रोपाउंड करेंगे, जो भी प्लानिंग करेंगे, जो भी बात करेंगे, जहाँ भी कैरियर से रिलेटेड जो भी कुछ करेंगे उसमें आपको सफलता मिलती है, कामयाबी मिलती है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। तो ऑल इन ऑल शुक्र का संबंध गुरु के साथ बहुत अच्छा है आपके लिए। यहाँ पर बच्चों को लेकर भी आप खुश रहेंगे, संतान सुख प्राप्त होता है, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छा योग है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है, जमीन जायदाद मकान को लेकर खुशियाँ प्राप्त हो सकती हैं, प्रबल योग है। और लव लाइफ आपका दाम्पत्य जीवन खास उत्तम रहेगा, ये बहुत बड़ी बात है। मकर राशि के लिए काफ़ी स्ट्रगल और स्ट्राइफ के बाद ये योग बना है जिसमें धन बेशुमार होगा। शेयर बाज़ार स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं उनके लिए बेइंतहा उत्तम स्थिति रहेगी और करोड़ों अरबों का लाभ होते देखा गया है कई लोगों को, जिन लोगों की कुंडली में ये योग होते हैं। सभी के लिए तो नहीं होगा दोस्तों, सभी तो करोड़पति नहीं बन जाते, जनरल राशिफल है आखिरकार। और इसमें जिन जातकों की कुंडली में अच्छे अच्छे योग होते हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ा राजयोग बना हुआ है। अदरवाइज सभी जातकों के लिए समय शुभ रहेगा, जैसे कि बताया। अगर आप शनि से संबंधित कामकाज करते हैं तो शनि भी एक्टिवेट रहेंगे। शनि की राशि में शुक्र का बैठना मित्र को भी स्ट्रेंथ मिल जाती है। वैसे भी शनि अब शुभ हैं, तो शनि से संबंधित कामकाज करने वालों को, खासकर जो इंडस्ट्री रन करते हैं या ट्रांसपोर्ट संबंधित कामकाज करते हैं या किसी तरह का कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का सेल परचेज करते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेहतर रहेगी। आपकी वाणी, शनि वाणी के भाव में, अपनी ही राशि में आपकी वाणी प्रभावशाली, बहुत उत्तम स्थिति में शनि। इस वक्त आप जो भी बोलेंगे उस तर्क तो होगा, उसमें तर्क की तो कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि बुध के साथ शनि का संबंध है। बुध के ऊपर शनि की लग्नेश हैं, शनि राशिपति हैं। बुध वाणी के कारक हैं। बुध के ऊपर शनि की दृष्टि हो, संबंध हो, तो व्यक्ति की वाणी ऐसा प्रभाव लिए रहती कि दूसरे वाला समझ नहीं पाता, आसानी से पकड़ नहीं पाता भी ये व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट हो सकता है, किस तरह से बात करता है। मतलब बहुत ही गहरे उतरने वाली बातें आप कर पाएंगे इस अवधि में। अगर आप वक्ता प्रवक्ता हैं, खासकर किसी तरह के काउंसलर कंसल्टेंट है, आपका जवाब नहीं। अपने आप को निकालिए, अंदर मत रखिए बातों को और शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, कार्यस्थल पर। डू नॉट बी इन योर सेल्फ। मकर लगन वाले रिजर्व होते हैं ज़्यादातर, मैंने देखा है, बट बी आउट एंड आउट। तो इससे आपकी पर्सनैलिटी में भी निखार आता है, कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि राहु ऑलरेडी 3rd हाउस में आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस दे ही रहा है। तो मंगल का 7वें भाव में कोई दिक्कत नहीं है। मंगल भले की यहाँ पर कमज़ोर होती है, परंतु शुक्र के लगन में आने से मंगल की कमजोरी भी दब जाती है। तो व्यापार में वृद्धि के संकेत शुक्र के आने से और भी बढ़ जाते हैं। कोई बड़ी डील आपके हाथ में आ सकती है, क्योंकि मंगल की पूर्ति बुध भी कर रहे हैं, क्योंकि बुध भाग्यस्थान के मालिक 11वें भाव में, तो व्यापार में भी सफलता के योग बनते हैं। सूर्य का उपाय जरूर करते रहें अभी इस अवधि में 15 तारीख तक, 15 दिसंबर तक। शुक्र का चंद्रमा के नक्षत्र में भी 11 तारीख से आ जाना श्रावण नक्षत्र में, ये भी बताता है कि आपके व्यापार में वृद्धि, रोज़मर्रा की आमदन बढ़ती है। मंगल के नक्षत्र में आ जाना 22 तारीख के पश्चात प्रॉपर्टी से लाभ होने के प्रबल योग बनते हैं। लैंड का सेल परचेज करने से आपको लाभ होगा, होटल लाइन से लाभ होगा 22 तारीख के पश्चात। मंगल के नक्षत्र में जब होंगे 22 तारीख से, तो स्थितियाँ लाभकारी ही हैं। भाइयों के साथ संबंध बेहतर होंगे, मित्रों का साथ मिलेगा। कुल मिलाकर आज इतना ही, फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।